हेलो दोस्तों। तो मास्टर इन मैथमेटिक्स आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की। ठीक है, क्लास 11 का जो चैप्टर है सेट्स, उसका एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, जे लेटर से जो जो मंथ हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ईयर के, वो सारे एक कलेक्शन होंगे। ठीक है, उसको हमको लिख लेना है। तो वो हमारे होते हैं जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, फिक्स है, किसी से भी पूछूंगा तो यही बताएगा। ठीक है, इस ईयर में, एक ईयर में हमारे पास जो मंथ हैं वो जे से स्टार्ट वाले ये तीन ही हैं। तो ये कैसा हुआ, ये हमारा हुआ वेल डिफाइंड। और अगर ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, और कलेक्शंस भी है ऑब्जेक्ट का, तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इम्प्लाइज कि वो सेट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ टॉप 10 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब हमारे लिए जो टॉप 10 होंगे टैलेंटेड, या सिर्फ 10 अगर पूछ रहा है तो हमारे लिए कोई भी हो सकता है इंडिया में जो टॉप टैलेंटेड हमारे पास हो, जो मोस्ट टैलेंटेड हमें लगते हो। अगर किसी और से पूछूंगा तो किसी और के लिए कुछ और होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, जिसके जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होते रहेंगे पर्सन टू पर्सन। अगर मैं क्वेश्चन पूछता रहूँगा, वेरी करते रहेंगे, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड होगा और इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। अब हम अपना तीसरे पार्ट को देखते हैं। वो क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें भी इसने बोला कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरे लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, ये भी वेरी करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आए, कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कोई 11 बेस्ट बैट्समैन हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई और हो सकता है, तुम्हारे दोस्त के लिए अगर पूछो तो उनके लिए कुछ और हो सकता है। तो ये वेरी करेगा, वेल डिफाइंड नहीं है। इसका जो कलेक्शन बनाऊंगा सबके लिए वेरी करेगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए ये तुम्हारा क्या है, सेट नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल, सॉरी क्लास। ठीक है, जो तुम्हारी क्लास है, मान लेते हैं 11 क्लास के तुम स्टूडेंट हो। तो जो तुम्हारी क्लास है उसमें मान लेते हैं कि 25 बॉयज़ हैं। ठीक है, और तुमसे कह दिया जाए सारे बॉयज़ का, तुम्हारी जो क्लास में हैं उनका कलेक्शन बनाओ। तो उस कलेक्शन में वो सारे 25 बॉयज़ आएंगे हर बार, चाहे तुम्हारे क्लास के किसी भी बच्चे से मैं पूछ लूँ। तो ये कैसा हुआ, वेल डिफाइंड हो गया। जब ये वेल डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब ये सेट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं इसके, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, दिख रहा है कि ये सेट है, क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तो जो नेचुरल नंबर है 100 से लेस, किसी से भी पूछेंगे तो जो भी सेट बनेगा सबके जो ऑब्जेक्ट होंगे सेम होंगे, किसी से भी पूछ लो। तो ये कैसा हुआ, वेल डिफाइंड हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगला पार्ट है वो क्या कहता है कि एक कलेक्शन बनाओ उन सारे नोवेल्स का जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी हुई है। ठीक है, तो बना लेंगे, ईजिली होगा। तो जितने भी वो कलेक्शन जो भी कोई बनाएगा तो वो वेरी नहीं करेगा, सबका सेम होगा। वो सारे कलेक्शंस अगर बात करें तो सारी बुक्स आ जाएंगी। ये नहीं बोला है कि उनकी टॉप 5 बुक्स लिखो, उसने ये बोला है कि सारी बुक लिखो। ठीक है, उनका कलेक्शन बनाओ, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अगर सिर्फ टॉप 5 होता तो मेरे लिए कुछ और होती, उनकी टॉप 5 बुक्स किसी और के लिए कुछ और होती। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाती, पर उसने बोला कलेक्शन बनाओ जितने भी उन्होंने नोवेल लिखे हैं। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। प्लस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि जस्टिफाई करिए, तो वो रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा वो रीज़न लिखना पड़ेगा जो ये देखे मैं बता रहा हूँ कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड से एक्चुअली हिंदी में ये भी समझ सकते हो कि सही से डिफाइंड है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि उस सेट में ये होगा कि नहीं होगा। तो वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अगर टॉप 5 बोल दूँ तो ये बुक है कि नहीं उनकी है, हो सकता है उस बंदे में ना हो। ठीक, उस स्टूडेंट ने ये चीज़ ना की हो,
उस किसी स्टूडेंट ने जो है वो बुक ली हो, किसी ने वो वाली बुक जो उनकी कोई हो तो वो ना रखी हो, तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। पर यहाँ पे जो लेस देन 100 हमें पता है कि 99 होगा, हाँ होगा, 80 होगा, हाँ होगा, सब में रखा होगा, हर स्टूडेंट ने जिससे जिससे पूछा गया होगा क्वेश्चन सब ने रखा होगा। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे कि अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो सब लोग लिखेंगे इवन इंटीजर 2 4 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे। ठीक है, सारे इवन इंटीजर्स लिखने हैं, तो हम निगेटिव पार्ट भी ले सकते हैं इवन में, तो सब कुछ सेम होगा। तो ये भी हमारा कैसा होगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। वेल डिफाइंड है तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जस्टिफिकेशन के लिए आंसर भी वो लिख देना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। तो ये क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उसके कलेक्शन बनाएंगे। तो वो एक फाइनाइट होगा और हमें पता है यही है ये क्वेश्चन है। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं कि सेकंड चैप्टर का किसी से पूछा गया, उसने इस जो कलेक्शन बनाया और इसमें जो ऑब्जेक्ट रख दिया वो किसी सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन को रख दिया, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी कैसा हुआ, वेल डिफाइंड हो गया। और जब ये वेल डिफाइंड हो गया तो ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और सेट हो गया। ठीक, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर वही बात, तो यहाँ पे वेरी करेगा, किसी के लिए कोई डेंजरस होगा, किसी के लिए कोई डेंजरस होगा, तो वो चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा। कंफ्यूजिंग होगी कि ये सेट में यही होगा कि नहीं होगा। हो सकता है दो लोगों में वो चीज़ हो, स्नेक हो, तीसरे में स्नेक ना हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगी, वेल डिफाइंड नहीं रहेगा। तो वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका सेट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उसने बोला है कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें बिलोंग दिखाना है और नॉट बिलोंग टू दिखाना है। तो 5 क्या बिलोंग करता है, हाँ है, ठीक है। 8 बिलोंग करता है, नहीं। 0 बिलोंग करता है उसमें, नहीं करता है, ठीक है। 4 बिलोंग करता है, हाँ 4 बिलोंग करता है, ये दिख रहा है, ठीक। 2 बिलोंग करता है, 2 भी बिलोंग करता है, ठीक। क्या 10 कर रहा है, तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो 10 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो हमें पता है कि सेट बिल्डर से रोस्टर में हम चेंज कर सकते हैं, सीखा हुआ है पिछले वीडियोस में हम लोगों ने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए है जिसके अंदर एक्स है। अब एक्स के बारे में बताया गया है कि एक्स इंटीज़र है और इनके बीच में वो लाई करता है। तो वो कौन कौन से हो गए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक। और ये सेट आपका कंप्लीट हो गया, इसके बीच में लाई करता है, प्लस इंटीज़र भी है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये आपका हो गया पहले का, ठीक। अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, बी, और बी हमारा क्या है, नेचुरल, उसमें एक्स एलिमेंट है, ठीक है। अब वो एक्स के बारे में बताया गया है कि एक्स नेचुरल नंबर होने चाहिए। हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, प्लस वो 6 से लेस होने चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो इस तरीके से हम लोग 5 तक जाएंगे, और इसने बोल दिया कि लेस देन 6, ठीक है, तो यहीं पर रुक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि 3 क्या है। ठीक है, तो कह रहा है सी में क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है, नेचुरल नंबर है, सच दैट कि उनका सम 8 आए। तो 8 कब कब आएगा, 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से आएगा, ठीक है। और उसके बाद किससे आएगा, 2 और 6 के कॉम्बिनेशन से, 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से, 4 और 4 के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो क्या चीज़ होंगी, लिखते हैं सेट। तो एक तो नंबर हो गया 17, अगर इनकी डिजिट को मैं ऐड करूं तो 8 आ जाएगा।
जब 17 है तो 71 भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 2 और 6 भी था तो 26 हो जाएगा। 2 डिजिट्स का नेचुरल नंबर है, प्लस उनका सम करूँगा तो वो 8 आएगा। जब 26 है तो 62 भी होगा। 3 और 5 था, 35 हो जाएगा, 53 हो जाएगा और 44 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है, पॉइंट नहीं है, 44 है। तो अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं कहीं हो सकता है वो लाइन वाइज लिखे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो मैंने पहले वीडियोस में बता दिया है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। और एक चीज़ यहाँ पर और 44 है यहाँ पे, ठीक है, तो रिवर्स करेंगे तो 44 फिर से आ जाएगा, तो वो तो रिपीट हो जाएगा। प्लस एक आपका और हो सकता है कॉम्बिनेशन, क्या 80 हो सकता है, ठीक है। और समय करूँगा तो 8 आएगा, लेकिन 08 नहीं आएगा, तो वो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 8 ही रह जाएगा, तो वो आपका इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब डी पे चलते हैं, डी का सॉल्यूशन देखते हैं कि डी कैसे होगा, ठीक है। तो डी हमसे क्या कह रहा है कि डी में x है सच दैट कि x क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए और वो डिवाइड करे 60 को। तो ऐसे वो क्या नंबर होंगे, 2 प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करता है। 3 भी प्राइम नंबर है, 60 को डिवाइड करेगा। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। 5 भी एक प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेगा। उसके बाद ऐसा हमें कोई प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो 60 को डिवाइड करेगा। नंबर्स तो बहुत सारे मिलेंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे, पर वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, इसलिए हमारा ये कंप्लीट होता है। अब 5th पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो ई के बारे में बताया गया है कि ई एक ऐसा सेट बनाओ जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम उसको देखते हैं, तो हो जाएगा टी आर आई जी ओ एन। अब ओ फिर से रिपीट हो गया तो ओ हम नहीं लिखेंगे। एम, उसके बाद ई, टी रिपीट हो चुका है नहीं लिखेंगे, ठीक है। और आर भी रिपीट हो चुका है नहीं लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा वाई। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से सेम ये भी दिया हुआ है, बेटर बी लिखते हैं, ई, फिर टी लिखते हैं, फिर टी रिपीट हो चुका है नहीं लिखेंगे, ई भी रिपीट हो चुका है नहीं लिखेंगे, और आर लिख देंगे। तो ये हमारा जो है कंप्लीट होता है हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है। इजी था ये, काफ़ी क्वेश्चन हम इस पे कर चुके हैं, तो ये काफ़ी इजी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग 4th पार्ट पे चलते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको बनाना है और रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी सेट का एक नाम दे देते हैं ए, सच दैट, मैंने कहा था पैटर्न देखते हैं। तो पैटर्न क्या है, 3 की टेबल दिख रही है, मतलब 3n जैसा लिख रहा है, और n हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहाँ तक ये जाएगा, n पे एक लिमिट होगी कि n क्या हो सकता है, n 4 तक ही जाएगा, ठीक, उससे आगे नहीं जाएगा, या कह लें 1 से स्टार्ट होगा। तो बस ये सेम चीज़ें यहाँ पे कॉपी कर देनी और ये सेम चीज़ हो जाएगी कि इसमें x है। अब x के बारे में बता दिया है कि x क्या है, 3n है, ठीक। जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, और n के बारे में और कंडीशन है कि वो 4 से लेस और 1 से ग्रेटर ही होगा, ठीक, और इक्वल टू होगा। अब रख के देखते हैं, 1 रख के देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 है, ठीक है। अब इससे आ जाएगा हमारा 2, 2 रख के देखेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 भी इसमें बिलोंग करता है। उसके बाद जब 3 रख के चेक करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 जो हो जाएगा x के इक्वल, तो 9 भी इसमें है। 4 रख के देखेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 भी इसके अंदर है, 5 जा नहीं सकते, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं और इसको भी चेक करते हैं कि ये क्या होगा। तो ये पैटर्न कैसा है, ठीक, 2, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 4 टाइम करेंगे 16, 2 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो मतलब 2 की पावर n जैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो 2 की पावर n जैसा हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं, इसमें b ले लेते हैं, चलिए। तो इसमें x है, सच दैट x क्या है, 2 की पावर n। ये पैटर्न मैंने बताया था, पैटर्न बहुत ज़रूरी है, पैटर्न समझना।
पैटर्न समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। जहाँ पे n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर अब की यहाँ पर 5 तक है। ठीक है, 1 रख के चेक करते हैं तो 2 की पावर 1 मतलब 2 है इसमें, 2 की पावर यहाँ से आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा x के बराबर, और x इस सेट में है तो ये रहा 4। ऐसे 3 रख के चेक करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8, और वो x के बराबर है, x इस सेट में है तो ये भी हो गया। इसी तरीके से हम ये 5 तक रखेंगे तो सारे सेट हमारे ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट भी सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सी ले लेते हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल टू, अब की यहाँ पर 5 की पावर n है, 5 1 जा 5, 5 इंटू 5 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625 हो जाता है। तो ये भी कंप्लीट होगा। इसका मतलब n नेचुरल नंबर होना चाहिए, और ये कहाँ तक होगा, इस पे 4 तक होगा। ठीक, इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इजी है, बस पैटर्न समझना है, बाकी सब इजी है। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, तो यह 2 से स्टार्ट होता है, 2 की टेबल है, बाकी ये एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड नहीं हो रहा, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, कुछ नाम दे देते हैं डी। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमें नेचुरल नंबर इवन है ये तो हमें पता चल गया, या मल्टीपल भी लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके मैंने बताया है। और नेचुरल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और इवन मल्टीपल है तो 1 को हम लेंगे ही नहीं। अगर सिर्फ इंटीजर लिख लेंगे तो निगेटिव पार्ट भी आ जाएगा, और हमें निगेटिव इस सेट में हम दिख रहा है कि नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं कैसा होगा। तो ये क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, एंड ठीक यहीं पे कंप्लीट है, ये लास्ट टर्म है इसका। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ले लेते हैं चलिए। ठीक है, तो x सच दैट x क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, जहाँ पर n हमारा क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, एंड n की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 10 तक है। ठीक है, चेक कर लीजिए, कोई इसमें एक टर्म उठाते हैं तो वो 5 इसमें बिलोंग करता है। ठीक, 5 5 ज़ा 25, 25 इसमें है। ठीक, 3 रख के एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 इसमें है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है काफ़ी ईजिली से। अगर हम इसको पैटर्न पहचान जाते हैं तो हमारा फोर्थ पार्ट एक कोई ईजी नहीं है, बहुत आसान है, जो है सिंपली हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम पैटर्न पहचान पाएंगे। तो अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर में चेंज करना है। देखिए क्या लिखा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके एलिमेंट बताओ क्या होंगे, स्टार्ट करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा, 3 5 9। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, कोई लिमिट दे ही नहीं रखी है, कोई रेंज नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले पार्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि x इंटीजर है और इसमें होना चाहिए। अब ध्यान से देखने वाली ये बात है कि इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू रखेंगे, लेंगे इनके बीच की। ठीक है, तो इसके बीच के जो इंटीजर आएंगे वो जाएंगे 0, और हमारे हो जाएंगे ये 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 कच करके आएगा, तो बस 4 तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू, इसको भी ध्यान देना, हर एक चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, अब सी पार्ट में चलते हैं। ठीक है, अब इंटीजर होना चाहिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस जब उसका स्क्वायर होगा तो वो 4 या 4 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, 0 एक नंबर हो गया हमारे पास, 1 हो गया, -1 हो गया। ठीक, स्क्वायर करेंगे, अभी 4 से लेस आ रहा है, 2 लेंगे, स्क्वायर करेंगे 4 के बराबर सेटिस्फाई, -2 लेंगे तब भी 4 आएगा सेटिस्फाई, और उसके अलावा उसमें कोई नंबर हमें नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डी की तरफ, फोर्थ पार्ट में। तो देखते हैं लोयल में क्या होगा, L O Y। ठीक,
और उसके बाद ए लेंगे। जब एल लेंगे तो एल रिपीट हो जाएगा और रिपीट हमें करना नहीं होता है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। तो जो ई पार्ट है, जो फिफ्थ पार्ट है, ई सेट जो है, उसमें क्या लिखा है कि एक्स सच दैट कि एक्स क्या है, मंथ ऑफ अ ईयर है जिसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो हमारा हो गया फरवरी, ठीक, एक हो गया हमारा अप्रैल, जून हो जाएगा हमारा, ठीक है, और हमारा हो जाएगा सितंबर, ठीक, और हो जाएगा हमारा नवंबर। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? जिसमें 31 डेज नहीं होंगे उन्हीं को लिखना था, बाकी 31 वाले को हटा दिया हमने। ठीक है, अब इस सेट में आते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो हमें पता है 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 हटा देंगे वोबेल, तो 21 बचे। लेकिन के पहले वाले ही लिखने हैं हमें। ठीक, के पहले वाले ही लिखने हैं। तो बी, सी, डी और एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे। अब के पहले के ही लिखने थे तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये पार्ट भी हमारा फिनिश होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ये वही एग्जाम्पल के तरीके से है कि मैच करना है जो लेफ्ट हैंड साइड का जो सेट है रोस्टर फॉर्म को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। तो मैंने कहा था यहाँ से जो है टफ़ पड़ता है, यहाँ से यहाँ ढूंढना तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, अगर लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बेटर है कि यहाँ से यहाँ को ढूंढें हम। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो x क्या है, प्राइम नंबर होना चाहिए और वो 60 का डिवाइज़र होना चाहिए। ये क्वेश्चन इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 60 का डिवाइज़र हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, 60 नहीं है, ये बुक में क्या है 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि x एक प्राइम नंबर होना चाहिए प्लस वो डिवाइज़र होना चाहिए 6 का। तो क्या दिख रहा है, ठीक, देखते हैं ज़रा। ये तो है नहीं प्राइम नंबर यहाँ पर, ठीक, 6 ये तो दिख नहीं रहा है। सीधे सीधे यहाँ पे आते हैं, अगर वैसे ही फाइंड आउट करते हैं तो ऑप्शन पे ना जाके अगर ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, अगर सिर्फ क्वेश्चन मिला होता तो क्या होता, वो 2 होता और हमारा 3 होता। कहाँ दिख रहा है, ये रहा वो हमारा। ठीक है, अब अगले पार्ट पे आते हैं। एक्स इज़ एन ऑड नंबर, ठीक, एक्स ऑड नंबर है और वो लेस होना चाहिए 10 से। तो यही दिख रहा है साफ साफ हमारा 1, 3, 5, 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ पर x इज़ अ नेचुरल नंबर और वो डिवाइज़र होना चाहिए 6 का। सिर्फ डिवाइज़र बोला है और नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर यहाँ पे 6, ये सारे इसके डिवाइज़र होते हैं। 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। अब एक ही ऑप्शन बचा है तो इसको कंप्लीट कर देंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे कि मैथमेटिक्स था तो M, A, T, H, E, M रिपीट हो चुका है, A भी रिपीट हो चुका है, T भी रिपीट हो चुका है, तो नहीं लिखेंगे I, C और S। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट होते ही आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।